तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच राज्य में डीएमके और एआईडीएमके जैसी धुर विरोधी पार्टियों के गठबंधन की अटकलें लग रही हैं। कहा जा रहा है कि विजय को रोकने के लिए डीएमके एआईएडीएमके गुप्त समझौता प्लान बनाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और विजय को विपक्ष में बिठाना चाहते हैं। तो क्या विजय का सत्ता का ख्वाब टूटने वाला है या डीएमके एआईएडीएमके हाथ मिलाएंगे, विजय विपक्ष में जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। ऐसी आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीबीके ने 108 सीट जीती है, जिसमें से 2 सीटों से विजय खुद जीते हैं। उसमें एक सीट छोड़ते ही संख्या बल 107 रह जाएगा। अगर टीबीके की 108, कांग्रेस की 5 सीटों को मिलाकर देखें तो कुल 113 तक ये आंकड़ा पहुंचता है, जबकि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। ये संख्या बल मतलब जब पूरी सीटें होंगी तब ये मायने रखता है। यानी कि कांग्रेस के समर्थन के बावजूद टीबीके को कम से कम 5 सीटों की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु में सरकार कैसे बनाएगी, कैसे बहुमत के 118 के जादुई आंकड़े को छू पाएगी? क्या छोटे छोटे दल विजय को समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करेंगे या फिर डीएमके और एआईएडीएमके का गुप्त समझौता विजय का सत्ता सुख का सपना चकनाचूर कर देंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि टीबीके प्रमुख विजय ने लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन विजय ने राज्यपाल को 112 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था, जो 118 के जादुई आंकड़े से 6 सीट कम है। ऐसे में राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन पत्र की मांग की है, जिस पर विजय ने और समय मांगा है। खबर थी कि बीसीके टीबीके की सरकार में शामिल हो सकती है, जबकि वामपंथी दल समर्थन देने की बात अब कह रहे हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी टीबीके को समर्थन देने से मना कर दिया है। तब क्या डीएमके एआईडीएमके सरकार बना सकती है? क्या इन दोनों दलों के पास बहुमत का आंकड़ा है? दरअसल इस चुनाव में डीएमके को 59 सीट मिली है, जबकि एआईएडीएमके को 47 सीट मिली है। दोनों के गठबंधन कर लेने पर कुल 106 सीटें होती हैं, यानी कि बहुमत के 118 सीटों के आंकड़े से 12 सीट कम है। मतलब दोनों धुर विरोधी पार्टियों के सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों का समर्थन लेना होगा। तो क्या जो दल टीबीके के साथ सरकार बनाने से किनारा कर रहे हैं, क्या वो दल डीएमके एआईडीएमके गठबंधन के साथ सरकार में शामिल होंगे? और अगर ऐसा होगा तो क्या डीएमके एआईडीएमके जैसे धुर विरोधी सरकार बना लेंगे? इस पसोपेश के बीच तमिलनाडु के गवर्नर ने टीबीके के थलापति विजय को कहा है कि जब तक वो 118 विधायकों के समर्थन की लिस्ट नहीं देंगे, सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिलेगा। सोचिए, ऐसी शर्त रखते हुए गवर्नर ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट के प्रावधान को नकार दिया, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार चलाई गई थी। क्या वो वैधानिक थी, लीगल थी सरकार? प्रदेशों में भी कई बार अल्पमत की सरकारें बनी हैं। दरअसल एक एमपी या एमएलए के पास वोटिंग के 3 विकल्प होते हैं, यस, नो या अब्सेंट। उन्हें अब्सेंट या वोट न डालने के फैसले का भी हक है। गवर्नर इस अधिकार को नकार नहीं सकते हैं। इस अधिकार के चलते ही कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास मत का नियम कहता है कि सदन में मौजूद सदस्यों का बहुमत चाहिए, यानी कि सदन की कुल संख्या का बहुमत जरूरी नहीं है। मतलब अगर सदन की कुल संख्या 200 है और केवल 180 हाँ या ना में वोट डालते हैं, तो विश्वास मत जीतने के लिए 101 नहीं, सिर्फ 91 वोट चाहिए होंगे। इसलिए गवर्नर का यह कहना कि पहले 118 सदस्यों के समर्थन की लिस्ट उन्हें मिलेगी, तभी वो सरकार बनाने का न्योता देंगे। टीबीके सबसे बड़ा दल है, कोई दूसरा दल दावा पेश नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिलना चाहिए और बहुमत सदन में साबित करने का अवसर भी मिलना चाहिए। संभव है कि कोई पार्टी या कोई सदस्य अब्सेंट का विकल्प चुने और कोई वोट न देने का फैसला करे, तब 118 के समर्थन की कोई जरूरत नहीं होगी और थलापति विजय अल्पमत की सरकार चला सकते हैं। उनका ये अधिकार गवर्नर नहीं छीन सकते हैं। पहले के गवर्नर समर्थकों की पूरी लिस्ट न होने के बावजूद न्योता देते रहे हैं। सबूत के तौर पर 16 मई 2018 की कर्नाटक राज्यपाल की चिट्ठी देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी के येदियुरप्पा को संख्या बल न होने के बावजूद सरकार बनाने का समर्थन मिला था। तो फिर सवाल है कि टीबीके को सरकार बनाने का न्योता गवर्नर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या किसी का दबाव है या फिर जनमत का विरोध है? ये आप ही बताइए। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.